ये जो आपका फेथ बन गया हुआ है, एक्चुअली पहले आपको एक अकीदा भी तोड़ना पड़ेगा। आपका कहीं ना कहीं ये बहुत पक्का अकीदा या फेथ होता है कि नशा हमारे लिए लाजम है। कहीं ना कहीं ये आपकी घुट्टी में पड़ा है, आपकी हड्डियों तक, जो हड्डियों के अंदर मिक होती है ना आला किस्म की, उसमें भी ये घुसा हुआ है अकीदा। हड्डियों के अंदर ये घुसा हुआ जो अकीदा है ना, इसको खुरच के बाहर निकालने की ज़रूरत है अमली तौर पर। और उसके लिए जो बेहतरीन टाइम है वो है अब, कि आप अपनी 4 चीज़ों को ठीक कर लें। चारों फ्री हैं और चारों पे दूसरे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, आपका अपना कंट्रोल है। इवन ताल्लुकात के मामले में भी, जहाँ हम समझते हैं कि दूसरे लोगों का भी बहुत कंट्रोल होता है और दूसरे लोगों का ताल्लुक़ होता है, लेकिन अगर आप महारत हासिल कर लें तो आप दूसरे लोगों को लड़ने से हर सूरत बाज रख सकते हैं, अपने साथ उलझने से बाज रख सकते हैं। अगर आप छोटा सा एक हिस्सा ना डालें लड़ाई झगड़े में, एक छोटा सा हिस्सा ना डालें, तो आप समझ लें कि दूसरा बंदा अकेला 100% मार धाड़ नहीं कर सकता। देखिए, दूसरे, आपको लगता है कि दूसरे के पास पावर है, पावर ऑफ द अदर नहीं, लेकिन लगता तो है ना कि दूसरे बंदे हमें घसीट के ले आते हैं मैदान जंग में, होता है ना। लेकिन अगर हम महारत हासिल कर लें तो हम इस चीज़ को बहुत अर्ली ऑन पहचान सकते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। और दूसरा बंदा अगर लड़ाई या उलझने की कोशिशें कर रहा है, आप उसकी हरगिज़ ज़रा सी भी मदद ना करें तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, किसी भी चूल्हे को, जो कि बहुत बड़ा चूल्हा होता है, तो उसको एक माचिस की तीली की ज़रूरत होती है, जो कि कोई लगाता है। एक छोटा सा स्पार्क या छोटी सी तीली, तो दूसरा इंसान भी जो हमारे साथ लड़ने के लिए पूरा तैयार है, पूरा गियर्ड अप है, तो एक छोटी सी तीली या एक छोटा सा क्रिक क्रिक जो होता है, वो हमारी तरफ से ये होता है और वो हमें उससे बाज रहना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अपना हिस्सा उस कॉन्फ्लिक्ट में ना डालें। अगर आप ये करते हैं तो ये जो चौथी चीज़ है जिसे ताल्लुकात कहते हैं, ये आपके बेहतरीन हो जाएंगे। और आपकी फैमिलीज़ के लिए बतौर ख़ास ये नुस्खा है कि आपके ज़िंदगी में उनका जो दखल है वो डिटैच्ड अटैचमेंट वाले तरीके से होना चाहिए। डिटैच्ड अटैचमेंट का मतलब ये, देखिए, आपके घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। बटन ऑन करते हैं, छोड़ देते हैं। आप रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को सेट करते हैं और ऊंची आवाज़ करके, नीची आवाज़ करके, चैनल चेंज करके छोड़ देते हैं। अगरचे कई लोग पकड़े रखते हैं, लेकिन वो बेफ़ायदा है कि एवं ही उसको पकड़ी रखना। तो जो डिटैच्ड अटैचमेंट होती है वो फैमिली मेम्बर्स की वो अटैचमेंट है कि जब ज़रूरत हुई अटैच हो गए, क्योंकि ज़िम्मेदारी फैमिली मेम्बर के सर के ऊपर होती है, लेकिन उसकी एक अपनी ज़िंदगी भी होती है, वो अपनी ज़िंदगी को भी संवारता है। लेकिन जब वो महसूस करता है कि मेरे प्यारे को मेरी मदद की ज़रूरत है और वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। और जब वो प्रॉब्लम की तरफ जा रहा होता है तो फैमिली मेम्बर पीछे हट जाते हैं। मतलब रोगी ना होना और वो काम करना जो कि करने की ज़रूरत है, और अपने मरीज़ की मदद सिर्फ नशा छोड़ने में करना। अगर वो कहता है मरीज़ के मेरे साथ वॉक कर लें, तो आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, आओ चलो वॉक करते हैं। और अगर वो कहता है कि मुझे पैसे दे, मैं ज़रा घूम फिर के आना है, पुराने दोस्तों को मिल के आना है। मुझे याद आ गया 1984 में मेरे पास वो झारा पहलवान थे, तो आपको पता है वो पहलवान थे और बहुत ज़्यादा मसला था उनका। तो वो मेरे पास आए एक दिन, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास 3 सूट हैं जो कि मुझे जापान से कहीं से मिले थे। मैं वहाँ गया था तो कुश्ती लड़ने, तो वहाँ मुझे तोहफ़तन मिले थे 3 सूट, तो वो मैंने आपको देने। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। फिर कहते हैं जड़ी अंगूठी है ना, ला के टेबल पर रखती, कहता है ये भी मैंने आप ही को देनी है। मैंने कहा कि ठीक है। कहते और मेरे पास 2 टाइयाँ भी हैं,
वो भी मैंने आप ही को देनी है। मैंने कहा जी तो बहुत मेहरबानी की बात है, एक तो आप तोहफे दे रहे हैं, दूसरा आपसे तोहफ़ा तो मेरे लिए बहुत ही कारआमद होगा। तो फिर थोड़ा हवा का रुख बदला तो कहते हैं कि एक सिगरेट आज ज़रूर पिला दो। तो मैंने कहा कि नहीं, सिगरेट तो मैं नहीं पिला सकूँगा, ये मेरी तरफ से आप माफ़ी कबूल करें। कुश्ती करने। तो कहते हैं कि सिगरेट एक पिला दें। तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो मैं नहीं पिला सकता, ये मेरी तरफ से। कहते जी ए ताड़ी फिर पक्की गल है। मैं कहा जी बिल्कुल पक्की गल है। कहते जिहड़े 3 सूट सन ना वो वापस, ते अंगूठी भी वापस, ते टाइयां भी भुल जाओ। हमारे पेशेंट्स के अंदर जो टूल नंबर 1 है, टूल नंबर 1, ये जब हमें आके मिलते हैं, हमें और आपको, तो आते ही हमारा पहले दिल जीत लेते हैं। आते ही पहले दिल पे ना, मतलब दिल पे जो कब्ज़ा है ना, आते ही दिल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। दे आर वेरी चार्मिंग, दे नीड टू बी वेरी चार्मिंग। दिल पे छुरियां चला देते हैं, बस समझे कि दिल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। इनको पता होता है कि किस एंगल से स्ट्रोक लगाना है। तो आपको भी इस चीज़ का तजर्बा होगा बारहा, बल्कि शब रोज़ आपको तजर्बा होगा कि जब आके बात शुरू करते हैं, आप इत्मीनान से बैठें। क्या? हाँ चलो पता कर जी, कर लेते पता कर जी। यार थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि हमारे जो ये प्यारे होते हैं, ये बहुत तीर अंदाज होते हैं। तीर अंदाज ये दिल जीत लेते हैं। और अगर हम अपना यानी एहतियात ना करें तो उसके बाद अगला स्टेप हमसे कोई ऐसा होने वाला होता है जो इनके लिए नुकसानदेह होता है। यानी पहले ये हमारा दिल जीत लेते हैं अपने चार्म की वजह से, दे आर वेरी चार्मिंग। इनको अल्लाह ताला ने बड़ी कोई स्पेशल किस्म की मुस्कुराहट दे रखी है हर एक की। बस ऐसे जब मुस्कुराना शुरू करते हैं ना, तो सूरज चाँद सितारे सब जो है जगमग जगमग करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ उलझने लगते हैं। सबकी है, सबकी है। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ ना, मेरे तो सब बेटे हैं ना। 500 वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें शुगर की बीमारी के बारे में हमारे सब डॉक्टर्स जो हैं वो फेसबुक पे भी और इंटरनेट पे हमारी जो वेबसाइट है जिसका नाम है डायबिटीज़ पाकिस्तान, तो शुगर अखबार भी निकलता था आज से कोई 20-22 साल पहले। और वो हुआ यूँ फिर के वो खसारे में जाता था, उसकी प्रोडक्शन से खसारा होता था हर महीने। और हमने तकरीबन कोई 3-3.5 साल वो खसारा बर्दाश्त किया। फिर वो लंदन से एक ब्रिटिश डायबिटीज़ एसोसिएशन है जिसे BDA कहते हैं, और वो हर ज़बान में लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। तो शुगर का जो सारा लिटरेचर था उन्होंने इकट्ठा ही हमसे ख़रीद लिया और सारा खसारा दूर कर दिया। मेरा ख़्याल ये है कि कोई भी चीज़ अगर खसारे वाली होती है तो अल्टीमेटली वो वैनिश हो जाती है। जो चीज़ भी खसारे वाली होती है वो ज़्यादा देर नहीं चलती। उसका बेसिक आइडिया ये था कि उसकी प्राइस ना हो और मेडिकल कंपनियां उसको एडवर्टाइजमेंट दें। माशाल्लाह कि वो ब्रिटिश एक एसोसिएशन ने वो उसको ख़रीद लिया और सारा खसारा उस लिटरेचर का। और उन्होंने कहा कि जी आप अगर इसे प्रिंट करते रहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं, पर आपके अलावा कोई प्रिंट ना करे। मैं समझदारी में यकीन रखता हूँ। ख़वातीन को ख़ास तौर पर पावर की बजाय समझदारी के कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, क्योंकि पावर ख़वातीन के हाथ में अल्लाह ने दी नहीं। कमज़ोर है ना, सिनफ़े नाजुक है, सिनफ़े नाजुक है ना, ख़वातीन सिनफ़े नाजुक हैं। अगर हमें नशा छोड़ना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यानी नशा अगर हमने छोड़ना है तो खाली विल पावर पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें कोई कदम उठाने पड़ेंगे, हमें कोई खेचल करनी पड़ेगी। दिमाग से लड़ने की बजाय दिमाग के साथ हमें डायलॉग करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग बोलता है और माइंड भी बोलता है। और दिमाग और माइंड में फ़र्क होता है। दिमाग हार्डवेयर होता है, माइंड सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ जो हम चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होते हैं।
हम आपके दिमाग को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो 7 पर्दों में छुपा हुआ है और उसकी अपनी जीन्स हैं, उसके अपने केमिकल्स हैं। लेकिन जो माइंड है आपका, जो कि आपकी आँखों के रास्ते सॉफ्टवेयर को कबूल करता है और कानों के रास्ते सॉफ्टवेयर को कबूल करता है और बातचीत करके, डिस्कस करके सॉफ्टवेयर को फाइनल करता है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम कर सकते हैं, यानी माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि जब दिमाग एडिक्शन की तरफ धकेले तो माइंड उसको बचाए, क्योंकि दिमाग में से पॉपअप आते हैं। दिल खुद मुतासर होने वाली चीज़ है, मुतासर करने वाली चीज़ नहीं है। दिल मुतासर, यानी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो खौफ से आपका दिल धड़कने लगता है, तो दिल मुतासर होने वाली चीज़ है। अगर आप किसी हसीन लड़की को देखें तो आपका दिल और ही अंदाज में धड़कना शुरू कर देता है, तो ये तो मुतासर होने वाली चीज़ है, मुतासर करने वाली चीज़ नहीं है दिल। तो जो माइंड है, मास्टर माइंड जिसे कहते हैं, मास्टर माइंड वो है जिससे हम आपस में रिलेट करते हैं, आपस में बातें करते हैं। और ये मास्टर माइंड परिंदों में नहीं होता, ये दूसरे जानदारों में नहीं होता उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट होता है उनका। ये कुदरत का कोई कनेक्शन है जो कि वो अपना तमाम बिहेवियर उसके तहत रखते हैं। जानदार जितने भी हैं इंसान के अलावा, उनके अंदर माइंड नहीं होता और वो सोच विचार नहीं कर सकते, वो शायरी नहीं कर सकते, वो इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, वो मसलों के हल नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप मसलों के हल निकालते हैं, जब आप नशा कर रहे होते हैं तो आप नशा करने के हल निकालना चाहते हैं। मुझे बताएं कि अगर आप नशा करने के हल निकाल सकते हैं तो आप नशा ना करने के हल भी निकाल सकते हैं, है ना? मेरा मतलब कि अगर आप नशा करने के लिए नौसरबाजियाँ कर सकते हैं तो आप नशा छोड़ने के लिए भी नौसरबाजियाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वालिदैन साथ हैं, जबकि नशे में वालिदैन मुखालिफ हैं और नशे में पुलिस भी मुखालिफ है। अगर नशा नहीं करना चाहते तो आपको वालिदैन का, फैमिली का, प्रोफेशनल्स का, हमसायों का और मुआशरे के लोगों का तावन मिल सकता है। जबकि आप नशा करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आती है, लेकिन कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं आप, जब आप चाहते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि सलमान ने अपने तमाम साथी पेशेंट्स को एक सच्ची खरी बात समझा दी है कि अपने इलाज में एक एक लम्हे को कीमती जानो, उसे ज़ाया मत करो और गुम हो जाओ अपने रिकवरी के इश्यूज़ में, तो एक तो घर जाने का वैसे ही टाइम बड़ी जल्दी आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है देख के फैमिली और हम फैसला करें कि एवं ही उन रखे है, जान दइए। तो मतलब यह है कि अगर आप ये सब को पकड़ पकड़ के समझाते हैं तो हो सकता है कि आपके कोई फ्री फ्लोट्स ही शुरू हो जाएं, हो सकता है कोई मैकडॉनल्ड शुरू हो जाएं आपके। क्या सबक सीखा आपने? कि पंगे नहीं करने लाइफ में, किसी के साथ पंगा नहीं लेने का। मतलब जितना भी हो सके इंसान दूसरों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पे चले, क्योंकि जो बंदा भी पंगा लेता है उसको मैंने तंग ही होते देखा है, चाहे वो बादशाह हो वक्त का। चाहे एक चीज़ है जिसे शार्पनिंग दी सॉ कहते हैं, कभी सुना? शार्पनिंग दी सॉ यानी 7th हैबिट है जो अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते रहना, अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाते रहना, अपने माइंडसेट को बेहतर बनाते रहना। और अगर कोई ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा मसला आ जाए तो ग्रेसफुली लंबा सांस लेना और कहना ओके नाउ यू हैव डन दिस, वी कैन मूव फॉरवर्ड, अब आगे जा सकते हैं।